फिटनेस मॉर्निंग में अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में जाना, जो बचा हुआ और एक मिनरल्स है जिसके लिए आज हम लोग को आनंद सर बताएंगे, जो कटिहार बिहार से हैं। और बहुत सारे उनके पास नॉलेज का खजाना है, और बारी बारी करके इसे हम लोग मिनरल्स का लिए, उसका हम लोग विटामिन का पहले ले चुके हैं। और फिर दोबारा कुछ बहुत सारा प्रोग्राम सर कर रहे हैं जो हम लोग को फिटनेस के सेशन के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा। तो देर न करते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे आनंद सर को, जो हम लोगों को मेलोडियन के बारे में बताएंगे। थैंक यू सर, इस वर्चुअल स्टेज पर सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मांझी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग 320वें एपिसोड में 320 एपिसोड है, और आज हम लोग मॉलिब्डेनम के बारे में जानेंगे। आवाज जा रही है सोमर मांझी सर अच्छे से? ओके ओके, चलिए फंटास्टिक। तो मॉलिब्डेनम एक सूक्ष्म खनिज है। बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत हमारे बॉडी में होती है, बहुत कम चाहिए हम लोगों को। और नॉर्मली इसकी कमी हमारे बॉडी में नहीं होती है। और जो भी हम लोग खाना खाते हैं, सामान्य रूप से उसी भोजन से हमारी ये जो जरूरत है ये पूरी हो जाती है। लेकिन कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए तो जरूर। तो आज हम लोग इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे, इसकी वैल्यू, इसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फायदा क्या है? सबसे पहले, हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं, उस एंजाइम को एक्टिव करने में मोलिब्डेनम का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। हमारे बॉडी में एमिनो एसिड, आप तो जानते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोटीन का डाइजेशन आपके बॉडी में अच्छे से हो, और जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं जो शरीर में जहर फैलाते हैं, उसको तोड़कर न्यूट्रलाइज करने में ये बहुत हेल्प करता है। यानी एमिनो एसिड और टॉक्सिक पदार्थ दोनों को तोड़कर, टॉक्सिक पदार्थ को तोड़कर न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, और एमिनो एसिड को तोड़ता है ताकि वो हमारे बॉडी में अच्छे से वर्क कर सके। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। हम अपने घर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हमारे घर में जितनी भी गंदगी है, वो गंदगी हमारे शरीर से, हमारे घर के अंदर से बाहर हो जाए। तो आपके हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी गंदगी है, उस गंदगी को बाहर करने का जो काम है वो मोलिब्डेनम करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होता है। हमारे बॉडी में जो सल्फाइट होती है और बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, उसको, वो जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर बनता है उसको निष्क्रिय करने वाले एंजाइम को बनाता है। यानी डायरेक्टली वो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता है, डिटॉक्सिफाई करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको बनाने में हमारे बॉडी को हेल्प करता है, जिससे शरीर के अंदर कोई जहर नहीं होता है, और हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से साफ रहता है। इसके बाद एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में आप जानते हैं कि एनर्जी रिलीज होता है तभी हम लोग कुछ काम करते हैं, और हाँ, एनर्जी रिलीज होता है, वही एनर्जी सारे ऑर्गेन्स को, सारे सेल को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ताकि वो सेल काम करते हैं, और तब जाके हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो एनर्जी डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। ये कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, इसके चयापचय में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स अगर ब्रेक डाउन नहीं हो, तो फिर एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो इसको ब्रेक डाउन होने में, इसको डाइजेस्ट होने में हमारे शरीर में मेलिब्डेनम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अगर सल्फाइड एलर्जी से सुरक्षा, मॉलिब्डेनम सल्फाइड को तोड़ता है, जिससे सल्फाइड संवेदनशील लोगों को एलर्जी की समस्या कम होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एलर्जी की समस्या होती है, तो सल्फाइड से जिनको एलर्जी की समस्या है, वो मोलिब्डेनम क्या करता है, इससे आपके बॉडी को सुरक्षा देता है। और क्या है? टॉक्सिन से सुरक्षा। शरीर के बाहर अगर कोई टॉक्सिसिटी है जिससे हमारा शरीर नुकसान हो सकता है, जिसका, उससे भी ये हमारी बॉडी को बहुत हद तक बचाता है। इसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे हर दिन केमिकल बनते हैं, हानिकारक केमिकल बनते हैं, उस केमिकल से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। मॉलिब्डेनम हमारे शरीर में मिलता कैसे है, किस किस खाने से मिलता है? इसको सामान्य रूप से देखें तो सामान्य रूप से हमारे द्वारा हर दिन खाया गया जो भोजन होता है, उसमें मोलिब्डेनम की मात्रा होती है, और उससे हमारा शरीर वो ले लेता है। नॉर्मली हम लोग क्या खाते हैं?
दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, पत्ती हरी और पत्तीदार सब्जियां लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, उसमें अंडे होते हैं, फिश होती है, मटन होता है, चिकन होता है। इसके बाद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं जैसे केला है। ये सारा जो चीज हम लोग खाते हैं, इन सारे चीजों में मॉलिब्डेनम की मात्रा होती है, और वो मात्रा जो होती है वो सफिशिएंट होती है। मैंने शुरू में ही बताया कि मॉलिब्डेनम की जो आवश्यकता है शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए। इसीलिए हम नॉर्मली जो खाना हम लोग खाते हैं, अगर अच्छे से 3 टाइम का खाना अच्छे से खाते हैं, उसमें हमारे फल सब्जी हो, अनाज हो, दाल हो, नॉनवेज हो, मिल्क आइटम हो, तो नॉर्मली उसी से हमारे शरीर की सारी जरूरत पूरी हो जाती है, उसी से हम हेल्थी हो जाते हैं। तो मॉलिब्डेनम का जो नॉर्मल डोज है वो 45 से 200 माइक्रोग्राम है। याद रखिएगा, माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम और मिलीग्राम, मिलीग्राम से भी कम होता है माइक्रोग्राम। तो 45 से 200 माइक्रोग्राम अगर पर डे हमारी बॉडी को मिल जाए तो सफिशिएंट है, इनफ है, मोर देन इनफ है। इसीलिए इसके लिए कुछ अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लोगों को ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है, राइट। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों में इसकी कमी होती है तो मॉलिब्डेनम रिच फूड खाकर हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। सप्लीमेंट भी लेकर हम लोग पूरा कर सकते हैं। अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो इसका सही डोज एक सप्लीमेंट में ही मिल जाता है, किसी अच्छे मल्टीविटामिन में इसकी डोज होती है। इसका अगर शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा हो जाए तो नुकसान क्या होता है? नुकसान हो सकता है नस एवं ज्वाइंट पेन हो सकता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम है, नस का जो बीमारी है वो हो सकता है, ज्वाइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, और लीवर खराब हो सकता है। ये सारे नुकसान हमारे बॉडी में होते हैं अगर मॉलिब्डेनम का ज्यादा मात्रा पड़ जाए। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने विटामिन लास्ट टू लास्ट वीक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। फिर हम लोगों ने अभी मिनरल्स को बढ़िया से जान लिया। अब हम लोग कल से नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? बॉडी ऑर्गन। और हमारा जो बॉडी ऑर्गन है वो इंटरनल ऑर्गन है और आउटर ऑर्गन है। हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन ऐसे हैं जो डायरेक्टली हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर होते हैं और उसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और कुछ बॉडी ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं, और उसके बॉडी ऑर्गन का हम लोगों को पता है क्या उसका कार्य होता है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग बॉडी ऑर्गन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनल ऑर्गन से, और धीरे धीरे फिर हम लोग आउटर ऑर्गन को जानेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग और नए टॉपिक को जानेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आप लोगों से बात करके बहुत ही बढ़िया लगा। बैक टू सुमन माझी सर।